और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के जयपुर रोड पर खाटू श्याम मंदिर में बीते दिनों चोरी की असफल वारदात के बाद श्याम प्रेमियों में रोष व्याप्त हो गया है तथा श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम प्रेमियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि जयपुर रोड पर खाटू श्याम मंदिर में रात्रि में चोरी के मकसद से घुसे 3 चोरों ने पुजारी के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और चोरी का प्रयास किया। गनीमत रही कि चौकीदार वहां पहुंच गया, जिसे देखकर चोर बिना चोरी किए ही मौके से भाग छूटे। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि खाटू श्याम मंदिर केकड़ी ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्र के लोगों का आस्था का केंद्र है तथा लोगों की भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों के घुसने से श्याम प्रेमियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने तथा मंदिर इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ाने के साथ ही स्थायी होम गार्ड की तैनाती भी मंदिर परिसर में करवाने की मांग की। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से श्याम प्रेमियों ने जयपुर रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क का मुद्दा भी उठाया तथा बताया कि जयपुर रोड पर मन्नत होटल से आगे लेकर मंदिर परिसर तक रोड दोनों तरफ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है तथा गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों से लेकर पैदल राहगीरों को भी आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अब तक रोड के मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। उक्त रास्ते में दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मगर खराब रोड के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए जयपुर रोड पर मन्नत होटल से श्याम मंदिर तक सड़क का मरम्मत कार्य अतिशीघ्र करवाया जाना आवश्यक है। ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के चंचल चौकड़ीवाल, प्रशांत सोनी, गौतम जेतवाल, अभिनव अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, किशोर जांगीड़, आर.के. मंडवारिया आदि मौजूद थे। बताओ क्या है मामला? ये खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में 2 दिन पहले रात को चोरी की घटना होने की कार्रवाई हुई थी। उसके संदर्भ में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए और साथ में जो मंदिर का जो मार्ग है मन्नत होटल से लेके मंदिर तक जो मार्ग है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो चुका है। श्रद्धालुओं को रोज़ परेशानी हो रही है, उसको तुरंत प्रभाव से मरम्मत कर पानी भराव को हटाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। एक होमगार्ड की व्यवस्था वहाँ की जाए सुरक्षा की दृष्टि से, और श्रद्धालुओं को आने जाने के जो मार्ग खराब हो रहा है उसके जल निकासी और रोड की मरम्मत का काम किया। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। शहर के पुराने कोटा रोड पर आवासीय कॉलोनी व कृषि भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा है तथा अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कृषि भूमि कसरा संख्या 2622 व 2645 व इसी के लगवा कृषि भूमि कसरा संख्या 2616 तथा श्रीनाथ कॉलोनी पुराना कोटा रोड पर स्थित है। कॉलोनी कृषि अराजियात के लगवा रामदेव पुत्र गोकुल कुमार की कृषि भूमि स्थित है, जिसके कसरा संख्या 2615 है। ज्ञापन में बताया कि रामदेव कुमार व उसके पुत्र सत्यनारायण, सुरेश, सांवरिया, महेंद्र व महावीर निवासीगण केकड़ी ने अवैध व नाजायज रूप से खातेदारी की 70 फीट जमीन व श्रीनाथ कॉलोनी के लगभग 1840 फीट जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। नाप चौक करवाने एवं अतिक्रमण हटाने की कहने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से रहवासी लोगों ने अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पवन प्रजापति, गणपति प्रजापति, द्वारका प्रसाद चौधरी, गिरिराज चौधरी, हरिओम, गीशालाल, रामगोपाल, कालूराम आदि मौजूद थे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक।
एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी द्वारा 29 जून को संत निरंकारी सत्संग भवन अजमेर रोड पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि रक्तदान शिविर के प्रचार हेतु व्यापक पैमाने पर आज केकड़ी शहर के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। सेवा दल की बहनों ने सिंधी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, बोरा कॉलोनी और जयपुर रोड के आसपास की कई कॉलोनियों में रक्तदान, महादान, एक बनो नेक बनो, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ के घोष के साथ व्यापक प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार सेवा दल के भाइयों द्वारा अस्पताल रोड, मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, सांवर रोड, कोटा रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में रक्तदान के पंपलेट बांटकर प्रचार किया तथा सभी को इस महायज्ञ में रक्तदान के लिए आमंत्रित किया गया। प्रचार के इसी क्रम में काजीपुरा के आसपास के क्षेत्रों में कल व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर, राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के विशेषज्ञ की देखरेख में रक्त का संकलन किया जाएगा। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल सरवाड़ उपखंड के ग्राम पंचायत सराणा, शेरगढ़, डबरेला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर पर्यवेक्षक अधिकारी खेमाराम यादव, भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सराणा कैंप का निरीक्षण किया गया। शिविर पर्यवेक्षक अधिकारी ने उपस्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से कैंप की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली व सभी को निर्देशित किया कि समय पर कैंप में आने वाली समस्याओं का समाधान करें। इसके दौरान मौके पर ही अनेक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। शिविर में सीमा ज्ञान के 7 प्रकरण, नामांतरण के 13 प्रकरण, रास्तों के 5 प्रकरण व आपसी सहमति बंटवारा के 5 प्रकरण, पंचायती राज विभाग के 13 पट्टों का वितरण किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाइपलाइन के 1 नया कनेक्शन, लीकेज के 5 समस्याओं का निस्तारण किया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण के 45 नमूने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड 8 वितरित किए गए। वन विभाग द्वारा पौधे वितरित 45, पौधरोपण 1, विद्युत विभाग द्वारा 7 पेड़ों की कटाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 31 आवेदनों का निस्तारण किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा लंबित प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर कैंप पर्यवेक्षक अधिकारी खेमाराम यादव, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, तहसीलदार शिवराम मीणा, सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सर
के सांवर रोड पर स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय ने एक बार फिर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा हाल ही में घोषित BA तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे महाविद्यालय परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। महाविद्यालय की छात्रा मुस्कान न्याती ने 73.33% अंक प्राप्त कर कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। वहीं अनुज कुमार चौधरी ने 72.44% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व अंजलि कुमावत ने 68.83% अंक अर्जित करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। कॉलेज प्राचार्य, प्रबंधक समिति और स्टाफ साथियों ने सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।